नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश देंगे महामहिम राष्ट्रपति। टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने दिया न्योता। खिलाड़ियों के साथ आज चाय पर चर्चा करेंगे राष्ट्रपति। कई गणमान्य लोग भी चर्चा में रहेंगे मौजूद। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों के सम्मान को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा समारोह में नहीं पहुंच सके। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े। इसके अलावा समारोह में रजत पदक विजेता रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया समेत हरियाणा के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम को भव्य तरीके से सजाया गया। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भी देकर उनको सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने पदक वीरों को सम्मानित किया। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सम्मान दिया। कहा, हमारे खिलाड़ियों ने देश के साथ साथ हरियाणा की माटी का नाम रोशन किया। जम्मू के राजौरी में बीती शाम बीजेपी नेता के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम वीर सिंह है, जो बीजेपी नेता जसबीर सिंह का भतीजा था। इसके अलावा ब्लास्ट में 4 लोग घायल भी हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के 26 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। एक दिन में कोरोना से 32 मरीज रिकवर हुए। देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के ट्रायल को मिली मंजूरी। नाक से दी जाने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन पहले चरण में 18 से 60 साल की उम्र के लोगों पर हो चुका है ट्रायल। गुरुग्राम के सुखराली सामुदायिक केंद्र में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। लोग यहां वैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों डोजेज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नियमों के पालन के लिए पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहते हैं। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही चेहरे पर मास्क के साथ ही सेंटर पर एंट्री दी जा रही है। वैक्सीन लगाने पहुंची टीम भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। टीम भी कोविड नियमों को लेकर पूरे एहतियात बरत रही है। इधर तोशाम में किसान संगठनों ने बैठक में कमेटी गठित करके 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। स्थानीय अनाज मंडी में विभिन्न किसान संगठनों के साथ होशियार सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए कई गांवों से ट्रैक्टर और बाइक यात्रा निकालने के लिए 51 सदस्यों की समिति गठित की गई। 51 सदस्यों की कमेटी ने फैसला लिया कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों और बिजली बिल 2021 के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न किसान आंदोलन में कुछ अलग तरीके से मनाया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान आजादी के जश्न के लिए हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से कलाकार टेकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक किसान आंदोलन स्थल पर ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेश भर में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस देश का राष्ट्रीय पर्व है, जिसको पूरी देशभक्ति और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। आजादी के पर्व के लिए टेकरी बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आने वाले 2 दिन तक किसान यहां पर पहुंचेंगे। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान करीब 9 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है।
जिसको लेकर जींद में दूसरे दिन भी दर्जन ट्रैक्टरों के साथ परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलाना में किसानों ने तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसान 15 अगस्त के मौके पर देश भर में किसान सड़कों पर ट्रैक्टर और वाहनों पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि इस बार 15 अगस्त किसानों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर गांव से लेकर शहर तक हर जगह किसान अपना जश्न तिरंगा यात्रा के रूप में मनाएंगे। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की टुकड़ी, एनसीसी के जवान और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने भी रंगारंग कार्यक्रम की अपनी फाइनल रिहर्सल को अंजाम दिया। बता दें कि परेड के दौरान कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे जवान, एनसीसी कैडेट और स्कूली छात्रों ने यहां मौजूद लोगों को मानो मंत्र मुग्ध कर दिया। बहादुरगढ़ में जोरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां, डीएसपी की मौजूदगी में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। बहादुरगढ़ में एसडीएम करेंगे ध्वजारोहण। गोहाना में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इस दौरान गोहाना नगर परिषद के अधिकारी राजेश वर्मा और डीएसपी सतीश कुमार ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सिरसा में शुक्रवार सुबह शहीद भगत सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लिए पुलिस विभाग और स्कूली बच्चों द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल शुक्रवार को समारोह स्थल चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में हुई। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार रवि कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इंद्री में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। मनाने के लिए स्थानीय नई अनाज मंडी परिसर में फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। इस फाइनल रिहर्सल के दौरान तहसीलदार ने परेड की सलामी ली। कैथल में विधायक लीलाराम की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद नायब सैनी, प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर और विधायक लीलाराम शामिल हुए। तिरंगा यात्रा जिमखाना क्लब से चलकर पेहवा चौक होती हुई विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंची। वहीं पूरी तिरंगा यात्रा में ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। गोहाना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज और कविता जैन ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का नारा लगाकर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बीजेपी ने 1 अगस्त से शहीदों के सम्मान में प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन शुरू किया, जिसके तहत प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बार बार रद्द हो रही भर्ती परीक्षा और लीक हो रहे पेपरों के विरोध में डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित चिहाग ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चिहाग ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से जहां प्रतिभागियों का समय और आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं उन्हें मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में वो इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले प्रदेश के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से संबंधित नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्ट होने की घटनाओं के बाद सरकार ने हरकत में आते हुए कृषि विभाग को गाइडलाइन जारी करके कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की गई है।
आजादी के 75वें महापर्व पर पूरे हिंदुस्तान में कंटेनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में स्थित झीलों का जीर्णोद्धार किया जाना है, जिसका शुभारंभ अंबाला छावनी के पटेल पार्क की झील से किया गया। इस दौरान वर्चुअल उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जुड़े। वहीं अधिकारियों ने एलसीडी लगाकर रक्षा मंत्री द्वारा किया गया वर्चुअल उद्घाटन होते हुए देखा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रिंसिपल डायरेक्टर केजेएस चौहान ने शिरकत की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। फतेहाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा 15 अगस्त को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाइकों की चेकिंग की जा रही है। बिना नंबर प्लेट के वाहनों, बिना हेलमेट वाले चालकों, ट्रिपलिंग करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का कहना है कि एसपी के निर्देश के अनुसार 15 अगस्त तक विशेष अभियान जारी रहेगा। बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए यमुनानगर ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। एसएचओ सुरेश शर्मा भी अपनी टीम के साथ शहर के आसपास के इलाकों में चेकिंग के लिए निकले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। इस बीच उन बुलेट बाइकों के चालान भी काटे गए जो पटाखे बजाकर शोर मचाते थे। एसएचओ ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। अंबाला में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अंबाला रेलवे स्टेशन अधीक्षक की माने तो स्टेशन की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि सीएम के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा की बात करें तो पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है और इस बार ड्रोन को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी ने यह भी कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम की रूपरेखा को भी तैयार कर लिया गया है। बिजली विभाग के एसडीओ से कहा सुनी के बाद नाराज हुई एचएसईबी वर्कर यूनियन ने काम बंद करके अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यूनियन का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अगर वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो अभद्रता की जाती है। प्रदेश प्रवक्ता बलदेव सिंह ने बताया कि उनके एक चालक की बदली विभाग ने किसी और स्टेशन पर की है, जबकि उसके स्थान पर जिस ड्राइवर को भेजा गया है उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। एसडीओ ने ड्राइवर हरनाम से चाबी लेकर दूसरे ड्राइवर को देने को कहा, जिस पर चालक ने कहकर ऐतराज जताया कि जब तक जिम्मेदारी उसकी है तब तक वो किसी दूसरे को गाड़ी नहीं दे सकता। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। कर्मचारियों का आरोप है कि जब कर्मचारी अधिकारियों के गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तो अधिकारी उनके साथ अभद्रता करते हैं। भवानीखेड़ा के गुलाब सिंह पार्क में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका द्वारा लाभ नहीं दिए जाने के रोष में लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाए गए कि नगर पालिका प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गरीब लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन के बदले रिश्वत की मांग करते हैं और जो लोग मना कर देते हैं महिलाओं ने भी बताया कि नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी उनके घर सर्वे के लिए गए और उन्हें सूचित किया कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन पास हो गया है और वे अपने पुराने मकान को तोड़कर नए मकान बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि मकान को तोड़ने के बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने लोन पास करने से मना कर दिया। बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन से नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया।
शुक्रवार सुबह युवाओं ने हाथों में बैनर और तिरंगा लेकर दौड़ लगाई। पंचायत भवन से शुरू हुई दौड़ अलग अलग बाजारों से होते हुए वापस पंचायत भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौड़ का उद्देश्य शहरवासियों को नशा से मुक्त और फिटनेस के लिए प्रतिदिन 30 मिनट खेलों में हिस्सा, व्यायाम करने, योग करने, रनिंग और साइकिलिंग करने का संदेश देना था। ओल्ड रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण भवन का शुक्रवार को डिविजनल रेलवे मैनेजर डीपी गर्ग ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन से संबंधित अपनी सभी समस्याएं रखी, जिस पर मैनेजर ने जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही है। ओल्ड रेलवे स्टेशन के बाहर सीवर ओवरफ्लो की समस्या को लेकर भी मैनेजर को अवगत कराया गया। जिसके बाद डीपी गर्ग ने कहा कि इस विषय में नगर निगम से बात करके जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। गोहाना में नागरिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। सिटी थाना पुलिस ने नागरिक हॉस्पिटल गोहाना पर एक अज्ञात शव का पोस्टमार्टम न करने का आरोप लगाया है। उधर मामले में सिटी पुलिस गोहाना के एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को गोहाना रोहतक रोड पर ट्रेन नंबर 8 की पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिसकर्मी का आरोप है कि शव विक्षिप्त होने के बाद पीजीआई खानपुर में पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर और कर्मी सहयोग नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल में शव रखने की फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। बड़ौदा के गांव बुसाना के ग्रामीणों ने गांव नूरन खेड़ा के पास जींद गोहाना रोड को जाम किया। दरअसल सुंदर ब्रांच और भुटाना लिंक नहर में एक युवक डूब गया था। जिसका शव न मिलने से नाराज होकर ग्रामीणों ने नूरन खेड़ा के पास जींद गोहाना रोड को जाम किया। जैसे ही पुलिस को ग्रामीणों के रोड जाम की सूचना मिली, पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। वहीं बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल भी युवक के डूबने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। रोहतक दिल्ली रोड पर एक क्लब में गुरुवार रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दरअसल लगभग 2 दर्जन बदमाशों ने क्लब में घुसकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बदमाश लोहे की रॉड और डंडों से क्लब संचालक के दोस्त से मारपीट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर क्लब संचालक लोकेश गुलिया ने बताया कि कुछ बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कुछ युवकों की पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने रिसेप्शन काउंटर पर बैठे उनके दोस्त गौरव के साथ डंडों से मारपीट की है। गौरव के घायल होने के बाद उस पर गोली से फायर भी किया गया है, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई भर्ती कराया गया। वहीं पूरी वारदात क्लब में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सोनीपत में गैंगरेप की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा, जहां पर सोनीपत में सप्ताह भर में दूसरा गैंगरेप का मामला सामने आया है। सोनीपत के गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की के साथ गांव के ही 3 युवकों ने दरवाजा खुलवाने के बहाने लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार को दबंगों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी न होने से लोगों को राहत मिली है। इसी बीच शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट या बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल के रेट 89.87 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं।
टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 126 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। हालांकि रोहित शर्मा शतक बनाने से चूक गए। वो 145 गेंदों पर 83 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना छठा शतक पूरा किया। स्टंप्स के समय केएल राहुल 127 और अजिंक्य रहाणे 1 रन पर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने 2 और ओली रॉबिन्सन ने 1 विकेट लिया। वहीं कप्तान कोहली ने 103 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसी के साथ ही सुपरफास्ट 100 में इतना ही।